Good evening, friends. We have also discussed about our topic कोशिका सेल। आज हम कोशिका के बारे में क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। किस टाइप से जो हमारे एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। नाउ स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो जो मानव शरीर है उसमें जो पूरी सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को, कोशिका का मतलब होता है साइटो, इसलिए इसके अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका का पिता या कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है, पांचवा क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि मिलान करो, कई क्वेश्चंस आ जाएंगे उसमें और मिलान करने के लिए बोल देगा, लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट आंसर उनके लिख दिए हैं। जंतु में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और पादप में सेलुलोज की बनी होती है, और कवक में काइटिन की बनी होती है। इस तरह से आपको मिलान करने के लिए आएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? कोशिका का दिमाग, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो कोशिका के सारों अंग को कंट्रोल में रखता है, इसीलिए हम केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो कोशिका का सबसे छोटा अंग है वो है राइबोसोम। नेक्स्ट है, प्रोटीन की फैक्ट्री या फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है? जिसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो किसके द्वारा होता है? वो होता है राइबोसोम के द्वारा। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को हम क्या कहते हैं? तो छोटे छोटे भारों से बनी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसको हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि सेल का मतलब कोशिका, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा और श्वसन का जो कार्य होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। नेक्स्ट है एटीपी, क्योंकि एटीपी के 38 जो मॉलिक्यूल्स हैं मिलकर आगे ऊर्जा बनाते हैं, और एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जल अपघटक एंजाइम किसे कहा जाता है? जल अपघटक एंजाइम मतलब किसमें पाया जाता है? मेनली क्वेश्चन है कि जल अपघटक एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है, क्योंकि लाइसोसोम का कार्य होता है जो पूरे उसमें सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जो अंग खराब हो जाते हैं उनको ये जो जल अपघटक एंजाइम होते हैं ये नष्ट कर देते हैं, और इसलिए लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुसाइड बैग यानी कि आत्मघाती थैली, मतलब कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। नेक्स्ट है, यातायात प्रबंधक। यातायात प्रबंधक का मतलब है जो कोशिका के अंदर जैसे ऊर्जा है, प्रोटीन है, उसको कौन ले जाता है? तो उनका कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये है गोल्जी बॉडी, जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन में सहायता कौन करता है? कोशिका विभाजित होती है और दूसरी कोशिका में बन जाती है, मतलब कोशिका का पुनर्निर्माण ये होता है तारक काय के द्वारा। नेक्स्ट है, जल एवं खनिज लवण, जैसे कोशिका के अंदर जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, इनका संचय कहाँ होता है? तो ये होता है रसधानी में, यानी कि वैक्यूल्स। नेक्स्ट है, पादप कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर उसका भोज्य पदार्थ
किसके द्वारा होता है? तो वो होता है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, तना है, उनमें पाया जाता है, ये हरे रंग का होता है। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों का संग्रहण कौन करता है? भोज्य पदार्थों का संग्रहण जैसे पेड़ पौधे होती हैं तो उनकी जड़ में जैसे आलू वगैरह है या और भी फसल हैं, वहाँ पर जो संग्रहण होता है उन फसलों में, तो वो अवर्णीय लवक के द्वारा होता है, जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट है रंग प्रदान करने वाला लवक कौन सा है? जो डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं वो किसके द्वारा, किस लवक के द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो वो है वर्णित लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है डिफरेंट कलर। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मिलान करो, तो इसमें है जैसे टमाटर, टमाटर लाल रंग का होता है, तो टमाटर में लाल रंग किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है लाइकोपीन के द्वारा। लाइकोपीन ऐसा सब्सटेंस है जो टमाटर को लाल कर देता है। नेक्स्ट है गाजर। गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। और चुकंदर, चुकंदर में लाल रंग किसके कारण होता है? विटामिन के कारण।